अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद नबील नील और आपको दानियल टॉक्स में खुशामदीद। नाज़रीन, हम आज दो एक्सक्लूसिव ख़बरों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जैसे मैंने अपने पहले वीलॉग में बात की थी कि इमरान ख़ान को भी नवाज़ शरीफ की तरह नाअहल किया जा सकता है, तो हम आज तफसीली तकाबली जायज़ा लेते हैं कि इमरान ख़ान और नवाज़ शरीफ की नाअहली में फ़र्क क्या है और किन बुनियाद पर इमरान ख़ान को नाअहल किया जा सकता है। और दूसरा, जनाहा अब लाडले को बचाने के लिए मुल्क की एक अहम और तगड़ी शख्सियत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ोन किया है। वो शख्सियत कौन है और उनके दरमियान क्या बात हुई, ये हम आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इमरान ख़ान और नवाज़ शरीफ के फ़ैसले में क्या मुमासलत है, और अगर मुमासलत है तो जिस बुनियाद पर नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया था, तो क्या उस बुनियाद पर इमरान ख़ान को भी किया जा सकता है या नहीं। तो नाज़रीन, हम पहले बात करते हैं नवाज़ शरीफ की नाअहली की। ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि नवाज़ शरीफ को अपने बेटे की कंपनी से $10,000 ना लेने की वजह से जो है नाअहल किया गया, और ये कहा गया कि आप 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते, लिहाजा सज़ा के तौर पर आपको जो है वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटाया जाता है और आपको नाअहल कर दिया जाता है। नाज़रीन, ये फ़ैसला जो है उस शख्स के बारे में दिया गया जो 2013 में पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा जो है वोट लेके वज़ीर आज़म बना था और तीसरी बार वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान बना था। और जबकि गालिबन 2015 में वो कंपनी ख़त्म हो गई थी जिसकी बिना पर ये केस बनाया गया था, और नवाज़ शरीफ को सिर्फ वज़ीर आज़म के ओहदे से नहीं बल्कि पार्टी सरबराही से भी हटा दिया गया। ये कह कर के पार्टी सरबराह जो होता है वो वास्ता बवास्ता पार्टी के फ़ैसलों पर नज़रअंदाज होता है, इसलिए नवाज़ शरीफ जो हैं वो पार्टी की सरबराही के अहल भी नहीं हैं। और यही बात जब गुज़िश्ता दिनों सीएम पंजाब के इलेक्शंस के वक्त नून लीग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में की गई, तो चीफ़ जस्टिस जो हैं वो इस बात पे गुस्सा हो रहे थे। लेकिन खैर, हम इस बहस में दोबारा नहीं पढ़ते, हम आगे चलते हैं। तो नवाज़ शरीफ को ना सिर्फ वज़ीर आज़म की कुर्सी से उनकी पार्टी की सरबराही से हटाया गया, बल्कि मेंबर नेशनल असम्बली यानी कि MNA की हैसियत भी उनसे ले ली गई। और फिर आपको याद होगा कि उस सीट से कलसूम नवाज़ जो हैं वो इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी और अपनी ख़राब सेहत के बावजूद भी एक बड़ी जो है वो लीड लेके जीती थी, और यास्मीन राशिद उस हल्के से दोबारा हार गई थी। तो नाज़रीन, अब जो है हम आते हैं इमरान ख़ान की केस की तरफ। ये बात तो साबित हुई है कि PTI को फंडिंग हुई है और जो है इमरान ख़ान के दस्तखत भी मौजूद हैं। 20 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको इमरान ख़ान, दमरान इस्माइल, असद कैसर, कासिम सूरी और इनकी सिंध की जो वुमेन विंग की चेयरमैन है वो इस्तेमाल करती थी। उन अकाउंट में मिलियन रुपए आते थे और ये इस्तेमाल करते थे, मगर PTI की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान ख़ान को उनके बारे में नहीं पता क्योंकि वो पार्टी के अकाउंट्स थे। तो चले इन दोनों जो मामला थे इनका मुआवजा करते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो नवाज़ शरीफ ने जो है गलत बयान हल्फ़ी दिया, तो इसलिए उनको नाअहल कर दिया गया। तो यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि इमरान ख़ान जो है झूठ नहीं बोल रहे, सच्चे हैं, तो PTI की जो हुकूमत है और PTI के जो पार्टी के लोग हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो क्या फिर पूरी की पूरी PTI को कलअदम करार दे के नाअहल कर देना चाहिए। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फ़ैसले में ये वाज़ेह अंदाज में लिखा है कि इमरान ख़ान ने झूठ बोला, अकाउंट्स छुपाए, लिहाजा उन्होंने बयान हल्फ़ी की है। मगर चलें, फिर भी अगर आप कहते हैं कि इमरान ख़ान ने झूठ नहीं बोला, जो है उनको उन अकाउंट्स के बारे में नहीं पता था, तो जो है इसका मतलब है कि पार्टी ने झूठ बोला और अकाउंट्स जो है पार्टी ने छुपाए। तो इसका मतलब तो यही है कि जो है चीफ़ जस्टिस को पूरी पार्टी को जो है नाअहल करार दे देना चाहिए। वैसे मैं ज़ाती तौर पर इस फ़ैसले का मद्दाह नहीं हूँ कि किसी एक शख्स या एक पार्टी को पूरी ज़िंदगी के लिए कलअदम करार दे के नाअहल कर देना चाहिए, क्योंकि हर इंसान से, हर पार्टी से गलतियाँ हो जाती हैं। मगर जनाब, मेरे या आपके कहने से कोई फ़ैसला नहीं होता। ये फ़ैसला जो है ऊपर से जब ऑर्डर आते हैं तो उसी बुनियाद पर किया जाता है। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ के लाडले यानी कि इमरान ख़ान को बचाने के लिए बड़ी और अहम सियासी शख्सियात मैदान में उतर गई हैं। ये ख़बर मैं नहीं दे रहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े जो हैं सहाफ़ी हामिद मीर ने कल रात अपने प्रोग्राम में ये ख़बर ब्रेक की है कि पाकिस्तान की सबसे अहम जो है शख्सियत, और सिर्फ अहम ही नहीं, इस वक्त के लिहाज से जो है सबसे
تگڑی اور پاورفل شخصیت نے الیکشن کمشنر آف پاکستان کو فون کیا اور کہا کہ آپ اپنا بوریا بستر باندھیں، بس بہت ہو گیا، استعفیٰ دے دیے اور گھر جا کر بیٹھیے، فوراً سے نکل جائیں۔ جس کے بعد الیکشن کمشنر آف پاکستان نے جو ہے ان کو جواب دیا دبنگ انداز میں اور فون بند کر دیا، اور انہوں نے کمشنر صاحب نے کہا کر میں کہیں نہیں جا رہا، میں قانون اور اپنی آئینی حیثیت کو جانتا ہوں، اگر آپ مجھے اتارنا چاہتے ہیں تو پھر آئینی طریقہ استعمال کیجئے، میں تو نہیں جاؤں گا۔ اور ناظرین، ہمارے ذرائع کے مطابق ہمیں پتہ چلا ہے یہ جو فون ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیا گیا تھا، لیکن آرمی کی طرف سے نہیں۔ ناظرین، جب اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہوتا ہے اس میں صرف آرمی جو ہے شامل نہیں ہوتی، بلکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں وہ تمام سابقہ اور موجودہ اہم عہدوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو مجموعہ ہے اسٹیبلشمنٹ میں وہ آتا ہے، جو کہ ملکی فیصلوں پر جو ہے اثر انداز کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ وہ ہے، صرف آرمی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہو رہا ہے تو صرف یہ آرمی اور جو ہے انٹیلیجنس فورسز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر اس سارے معاملے کا میں نچوڑ نکالوں تو نچوڑ یہی ہے کہ ایک بار پھر سے ملک جو ہے وہ تصادم اور جنگ کی طرف جائے گا، جس سے امن و امان خراب ہوگا، اور وہ نہ تو عوام کے لیے بہتر ہوگا اور نہ ہی جو ہے ملکی معاشیت کے لیے بہتر ہوگا۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔